थम गए ऑटो सेक्टर के चक्के। ऑटो कंपनियों के लिए सबसे बिजी रहने वाला फेस्टिव सीजन ठंडा ही गुजर गया। साल भर की सेल्स का 30 से 40% हिस्सा दिवाली के दौरान बेचने वाली इंडस्ट्री चिप शॉर्टेज के चलते औंधे मुंह गिर पड़ी। ऑटो कंपनियों के लिए चिप शॉर्टेज तो इस क्राइसिस का महज एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू रूरल डिस्ट्रेस है। गांव देहात और छोटे कस्बों में फेस्टिव सीजन के दौरान मोटरसाइकिलों के शोरूमों से रौनक गायब रही। कोविड का कहर और खेती किसानी पर बेमौसम बारिश, घटती कमाई ने लोगों को शोरूमों से दूर कर दिया। अब ऑटो सेक्टर की क्राइसिस को जरा तफसील से समझते हैं। नोएडा के रजत पिछले 2 साल से अपनी पुरानी कार को अपग्रेड कर एक एसयूवी लेना चाहते थे। कोविड की दूसरी लहर गुजरने के बाद कामकाज पटरी पर लौट रहा था और ऐसे में उन्होंने गाड़ी खरीदने के फैसले पर मोहर लगा दी। एक परंपरागत परिवार के जैसे ही वे भी फेस्टिव सीजन यानी दिवाली पर गाड़ी की डिलीवरी चाहते थे और उन्होंने डाउन पेमेंट, लोन जैसी शुरुआती तैयारियां भी कर ली थी। लेकिन जब वो शोरूम पर बुकिंग के लिए पहुंचे तो उनकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। वजह ये थी कि जो कार वो खरीदना चाहते थे उस पर 6 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड था, यानी उन्हें फेस्टिव सीजन में गाड़ी मिल ही नहीं सकती थी। आखिरकार उन्होंने गाड़ी की बुकिंग नहीं की। उनके परिवार के लिए ये एक सपने के टूटने जैसा था। ये एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों लोग चिप शॉर्टेज की वजह से फेस्टिव सीजन में गाड़ियां नहीं उठा पाए। तमाम लोगों ने तो गाड़ी खरीदने के अपने फैसले को ही आगे के लिए टाल दिया। आंकड़ों से समझते हैं ऑटो सेक्टर की क्राइसिस। पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस दफा गाड़ियों की बिक्री 18% से ज्यादा कम रही है। इसमें दोपहिया, पैसेंजर और कमर्शियल सभी तरह की गाड़ियां शामिल हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर बात करें तो इनकी बिक्री 26% से ज्यादा गिरी है। इस सेगमेंट में कारें आती हैं और चिप शॉर्टेज का असर आप इससे समझ सकते हैं। इस दौरान बाइक्स और स्कूटरों की सेल 18.5% नीचे आई है। बाइक्स की ज्यादातर बिक्री कस्बों देहात में होती है और गांवों में कमाई पर लगी चोट इस आंकड़े के मार्फत उजागर हो रही है। अक्टूबर के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल के मुकाबले 5% से ज्यादा की गिरावट है। कुल मिलाकर ऑटो कंपनियों के लिए ये दिवाली पिछले 1 दशक का सबसे खराब त्योहार रही है। कब तक सुधरेंगे हालात? क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज के चलते मौजूदा फिस्कल में गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ का अनुमान पहले के 16-17% के मुकाबले घटकर 11 से 13% ही रह सकता है। यानी इस फिस्कल में गाड़ियों की बिक्री पटरी पर लौटने की उम्मीद कम ही है। दूसरी ओर टू व्हीलर्स की बिक्री सीधे तौर पर गांव देहातों में कमाई से जुड़ी हुई है और जब तक इसमें कोई सुधार नहीं आता दोपहिया गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ने वाली नहीं है। तो रजत ने क्या समझा? यही कि जब तक सप्लाई चेन सुचारू नहीं हो जाती तब तक ना तो समय से कार की डिलीवरी मिलेगी और ना ही ऑटो कंपनियों के शेयरों में पहले जैसी बहार आएगी। और चलते चलते अगर आप जानना चाहते हैं कि सप्लाई चेन का संकट कैसे बन रहा है दुनिया भर में महंगाई का कारण, तो पहुंचिए मनी 9 के YouTube चैनल पर।